SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आई एम श्योर आप लोगों ने इस ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुन रखा हो। इट्स अ पार्ट ऑफ आईटी बिजनेस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईटी सेगमेंट में किस तरीके के बिजनेस मॉडल है एंड हाउ SaaS इज डिफरेंट फ्रॉम each one of them. And SaaS में ऐसी क्या बात है? What is so special about SaaS that we are talking about it? And what are the global SaaS businesses जो कि exponentially grow कर रहे हैं and they are attracting new capital, they are attracting investments and henceforth उन market capitalization is growing exponentially. What is the main value driver? And where we should be careful, how to choose a SaaS business, how to value a SaaS. That is going to be the last leg. So make sure that you are watching this video till the end. मैं बात करने वाला हूँ 5 cutting edge SaaS businesses की, starting from Newgen Software, Intellect Design Arena, IndiaMart, Root Mobile and Tanla platforms. And how each one of you are different and how they are similar. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट रिमेंबर दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये एक एक्सप्लेनर वीडियो है जहां पे मैं बात करूंगा कैसे SaaS ऑपरेट करता है, व्हाट आर द वैल्यू ड्राइवर्स इन इट, एंड एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको कैसे देखना चाहिए इन बिजनेसेस को, बिकॉज दीज आर स्लाइटली डिफरेंट बिजनेस दैट व्हाट वी हैव सीन सो फार। Welcome everybody. I am Amitav from Sadhan. This channel helps stock market investor like you grow your investment faster with the help of fundamental analysis and cutting edge investment themes. If you are new to this channel, welcome. Be sure to subscribe and hit the bell icon because I drop actionable episode on how to invest in stock market every single week. If you are members of FMP, follow my portfolio. Dear members, welcome. It's so awesome to see every single one of you over here. Infosys, TCS, all these businesses are in a way defined businesses, or this business is slightly different from them. तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी बिजनेसेस की। आईटी बिजनेसेस दो तरीके के होते हैं, आईटी प्रोडक्ट बिजनेस एंड आईटी सर्विस बिजनेस। लेट्स टेक आईटी सर्विसेज फर्स्ट बिकॉज वी आर सो फॉन्ड ऑफ Infosys, TCS and Wipros. क्यों ना हो? Because these company put together brings more than 10 lakh crore of market cap. So IT businesses में ऐसा क्या है? IT कंपनी कुछ एक सर्विस प्रोवाइड करती है और इसमें अगर आपको एक्सपैंड करना है, अगर आपको नए कस्टमर एक्वायर करने हैं और अगर आपने नए कस्टमर ऑनबोर्ड किए, देन उसको सर्विस करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए यू नीड अ बैटरी, एन आर्मी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एंड दैट्स व्हाई इस बिजनेस में जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ती है, जैसे रेवेन्यू बढ़ता है, वैसे वैसे कॉस्ट जो कि जनरली एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, मैन पावर कॉस्ट होता है, वो बढ़ता जाता है। यू कैन सी 7 years लाइफ साइकिल ऑफ दिस कंपनी। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट जो है, जो आप डे 1 पे कमाते हैं और 7th ईयर के एंड में कमाते हैं, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अगर टॉप लाइन आपकी 10% से ग्रो कर रही है, देन प्रॉफिट माइट बी ग्रोइंग बाय 12, 13, 14, 15%. It may not be growing exponentially. But अगर मैं IT प्रोडक्ट कंपनी की बात करूं, वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज एट प्ले होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि जहां पे आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सर्व एन इंक्रीमेंटल कस्टमर इज नेग्लिजिबल। अगर मैं एक न्यूज़पेपर कंपनी हूं, लेट्स से, then in order to reach to new customer I need to print one newspaper. But अगर मैं उसका सॉफ्टवेयर वर्जन हूं, ई पेपर प्रोवाइडर हूं, then I don't need to do anything because I have a digital copy ready for new customers. So ऐसे ही IT services businesses में आपको नए कस्टमर को acquire करने के लिए नए कॉस्ट इनकर नहीं करने पड़ते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर लो एंड इसी कारण यू कैन सी अगर टॉप लाइन ग्रो करती है बाय X, देन कॉस्ट डजंट ग्रो बाय X, इट ग्रोज स्लोअर देन X। फिक्स कॉस्ट या मैन पावर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट जो बढ़ती है, बट वो उस तरीके से नहीं बढ़ती जिस तरीके से टॉप लाइन बढ़ रहे हैं। सो द डेल्टा, द डिफरेंस बिटवीन टॉप लाइन एंड कॉस्ट is your profitability. So at the end of the year, profitability exponentially बढ़ती है। तो एक typical IT business का business model क्या होता है? Let's just first उसको समझते हैं। एक IT कंपनी और उसके कस्टमर में 3 stages में engagement होते हैं। First stage is called licensing, second is implementation phase and third is AMC phase.
लाइसेंसिंग यानी कि एक ऐसा टाइम होता है जब वो कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदता है और उसे यूज करने का लाइसेंस खरीदता है। दैट्स व्हाई आपको वो अपफ्रंट सर्टेन अमाउंट पे करता है। सो दिस इज लाइसेंसिंग फेज। दिस इज मोर लाइक आईटी प्रोडक्ट फेज। यहाँ पे आप एक आईटी प्रोडक्ट कंपनी की तरह काम करते हैं, जैसे इन्फोसिस है। इन्फोसिस का एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं फिनाकल, एंड इट इज अ बैंकिंग प्रोडक्ट। सो आईसीआईसी बैंक ने जब फिनाकल को खरीदा आज से 15 साल पहले, then they would have paid certain amount of a fixed cost for buying for using that license. Then second phase is implementation phase, जहां पे कोई भी कस्टमर अपने उस आईटी सर्विसेज को अपने सारे ब्रांचेस में इंप्लीमेंट करने के लिए आईटी कंपनी की मदद लेता है, और ये काइंड ऑफ आईटी सर्विसेज बिजनेस होता है। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, but this also amount to roughly 20% of overall project cost. इसमें जो पेमेंट होती है वो माइलस्टोन बेस्ड होती है, and it is dependent on the development and implementation of the project. These two businesses lines are chunky in nature because आपको upfront cost, upfront revenue आती है इन दोनों में। थर्ड लेग इज annuity based मॉडल होता है। वहां सिंस आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है, आपने प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कराया है, so you know the product better than anybody else. So for operation and maintenance, for maintaining that software inside their ecosystem, they need support. और उसके लिए they sign a management contract with probably you. This is called AMC. AMC revenue जो है वो incurring revenue होती है, जो every years this keep coming and it keeps added to your top line. So this is typical IT business model. Now, how SaaS comes into picture? SaaS, as the name suggests, software as a service. So यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, बट सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस की तरह सब्सक्राइब कराते हैं। कस्टमर जो है वो सॉफ्टवेयर बाय नहीं करते, बल्कि कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को रेंट करते हैं। So as we know that if you go and buy a flat, then you have to pay a huge sum like 1 crore 50 lakh upfront. But अगर आप उसे रेंट करने जाते हैं, then hardly you need to pay 3 lakh 4 lakh a year. So renting versus buying जैसे business model में difference होता है, वैसे ही IT SaaS is like renting business, and IT product or IT services is like build and sell business. Business models shift from build and sell to build and rent. Longevity of business is there because इसमें longevity इसलिए बढ़ जाती है because customer की reach बढ़ा देते। कंपेयर करें एक ट्रेडिशनल बिल्डर से जो कि बिल्डिंग बना रहा है टू सेल इट आउट, तो उसे तो एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो एटलीस्ट 30-50 lakhs अफोर्ड कर सके। बट अगर आप बिल्ड एंड रेंट मॉडल पे हैं, लाइक अ SaaS बिजनेस है, देन यू जस्ट नीड टू बिल्ड अ हाउस एंड एक्सपेक्ट अ कस्टमर विथ रफली 3 lakh एनुअल इनकम सरप्लस, जो कि वो उस हाउसिंग फैसिलिटी अवेल कर सकता है। रेंटिंग वर्सेस सेलिंग का बिजनेस मॉडल का डिफरेंस है बिटवीन SaaS एंड ट्रेडिशनल। डाउन साइड ऑफ दिस बिजनेस इज दैट आपका जो कॉस्ट है वो रीइंबर्स नहीं होता है इन इनिशियल ईयर इटसेल्फ। उसके लिए आपको ब्रेक इवन होने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 years का वेट करना पड़ता है। तो अगर हम आईटी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की बात करें तो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर अगर 100 रुपीज है, देन इन लाइसेंस स्टेज you'll get 30%, which is like quarter 1 when you sell this license in quarter 1, in first quarter itself, and in next 2 to 3 quarters or next 1-2 years आपको 20% की रेवेन्यू मिलती है, which comes in lieu of your implementation services. But for next 7-8 years you get AMC revenue, which is per year roughly 6% 5% kind of revenue you generate out of 100 rupees. But in SaaS business you churn out 5-7 rupees a year and over a longer period of time. तो उसमें लाइसेंसिंग फी नहीं होती, उसमें इम्प्लीमेंटेशन फी नहीं होती, सीधे यूजर सब्सक्राइब करता है टू योर सर्विस एंड यू स्टार्ट सर्विंग इट like a fresh customer and you keep doing the same till the customer lasts. But इसमें क्या होता है कि इसमें longevity of business is better because affordability better होने के कारण नए कस्टमर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, एंड इससे चीप इसमें कस्टमर एक्वायर करना इज इजियर देन इंटरप्राइज बेस्ड मॉडल। इंटरप्राइज बेस्ड यानी कि B2B की जगह आप B2C में भी ऑपरेट करते हैं SaaS में। जैसे इंडिया मार्ट का एग्जांपल है जो कि स्ट्रिक्टली B2B है, बट बिजनेसेस इनको ये हेल्प करता है। दीज आर नॉट लार्ज बिजनेसेस, दे कैन बी SME। SME इज वेरी स्मॉल बिजनेसेस, और बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में हैं जो SME कैटेगरी में आते हैं। तो आपको एक लार्ज कस्टमर सेगमेंट मिल जाता है टू सर्व योर प्रोडक्ट बिकॉज योर प्रोडक्ट इज चीपर देन द ट्रेडिशनल
प्रोडक्ट। कुछ ग्लोबल SaaS बिजनेसेस की बात करते हैं, Salesforce, Zoom, Grammarly. If you are into digital marketing, then you know there is a company called HubSpot. There is a company called Mailchimp, जिससे आप which help new tech startups to grow their market through email marketing. And Shopify is like subscriber based model for e-commerce company. इस पूरे canvas में you will see that there is two category of business model. One category is where the company has a product. For example, Adobe had a product. Now they have made it cheaper in the form of SaaS, and basically they are product companies. There is second category which are platform companies. For example, Shopify is a platform company. HubSpot is a platform company. Closely देखें तो दो operating business model है. One is that you work as a product company, जहाँ पे आपको operating leverage जो आ रहा है वो आपके product से आ रहा है, जहाँ पे आपको incremental cost of serving to the customer is nil. बट इन सेकेंड मॉडल में आपको नेटवर्क इफेक्ट भी देखने को मिलता है, बिकॉज यू वर्क एज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। मैं इंडिया मार्ट का एग्जांपल लूंगा, जहां पे जैसे ही आप नए कस्टमर को अक्वायर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग लेवरेज इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट होता है, साथ ही साथ वो आपके नेटवर्क को एक स्ट्रेंथ भी देता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू spend more to acquire new customers, because इसमें word of mouth से भी बहुत सारे businesses operate करते हैं। जैसे आप एक प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म पे अगर 10 लोग हैं और 11वां बंदा अगर आता है, तो उसे इंक्रीमेंट, तो बाकी 10 लोगों को भी उसका बेनिफिट होता है। इंडिया मार्ट पे अगर 10 सप्लायर हैं और 11वां सप्लायर आता है, तो उस 10 सप्लायर को भी हो सकता है उस 11वें सप्लायर से कोई बिजनेस मिल जाए। सो आपस में इंटरलिंक बिजनेसेस काफी होते हैं एक प्लेटफॉर्म बिजनेस में, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म, एक नेटवर्क इफेक्ट देखने को मिलता है इन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। सो दैट इज द सेकंड सोर्स ऑफ लेवरेज इन SaaS businesses. Global SaaS businesses में Zoom, Salesforce, and Grammarly, these are product-based SaaS, but HotSuite, Mailchimp, and HubSpot, these businesses are basically platform-based business. दोनों SaaS businesses हैं, but दोनों की वैल्यूएशन में थोड़ा सा अंतर होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास लिस्टेड स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो है बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज, जहाँ पे प्रोडक्ट की तरह आ रहा है, वो उसमें न्यूजन सॉफ्टवेयर इज देयर, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना है, रूट मोबाइल भी एक कंपनी है, दे एक्ट एज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, CPaaS। सो वहां पे वो छोटे छोटे कंपनीज बिजनेसेस को हेल्प करते हैं to manage their communication channel across the web and across the platforms, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है। I'll provide the link in the description, you can check it out। वहीं नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड जो बिजनेसेस है, उसमें इंडिया मार्ट is one option and Tanla platform is another option, which is appear to Root Mobile, but Root Mobile is a customer to Tanla platform because Tanla works as the platform, so slightly different than Root Mobile। Main value driver in a SaaS business is that, तो इनका मेन वैल्यू प्रोपोजिशन है कि जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी फिक्स कॉस्ट, इनके कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे और प्रॉफिट जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। वन वे टू फिगर आउट कि ये SaaS बिजनेस है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस कंपनी की दो रेशियो देखनी होगी। वन इज दैट टॉप लाइन ग्रोथ एंड सेकेंड इज देयर बॉटम लाइन ग्रोथ। तो लेट्स फर्स्ट चेक प्रोडक्ट कंपनीज जो कि बैंकिंग को कैटर करती है, न्यूजन सॉफ्टवेयर एंड इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना। न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पे इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया है डिटेल में, आप जरूर उसे चेकआउट करें। I'll provide the link in description. So let's talk about Intellect Design Arenas. In last 5 years, compounded sales growth is 13%, profit growth is 62% का है। 3 years में 11% से जहां सेल्स बढ़ा है, वहीं profit growth has been 93% compounded annually. Clear दिख रहा है that kind of a SaaS business, और इसका वैल्यूएशन पे भी क्या असर हुआ है हम डिस्कस करेंगे। Let's see न्यूजेन now. तो न्यूजेन में कंपाउंडेड ग्रोथ जो है पिछले 5 सालों में 14% से है टॉप लाइन ग्रोथ, बट बॉटम लाइन हैज ग्रोन बाय 35%। वहीं 3 इयर्स ग्रोथ जहां टॉप लाइन का हार्डली 9% का है, वहीं बॉटम लाइन हैज ग्रोन बाय 20%। तो यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे क्राइटेरिया। अब इंडिया मार्ट की बात करते हैं। इंडिया मार्ट में आप देख सकते हैं दैट 10 years में टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 25% एनुअली, वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 19% कर रहा है, बिकॉज इनिशियल 3-4-5 years में दिस कंपनी वाज नॉट वर्किंग एज अ SaaS, व्हेन इट वाज वर्किंग लाइक अ B2B business, typical B2B business, but then 5-6 years back they shifted to SaaS,
और सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल उन्होंने किया, तो पिछले 5 सालों में दे हैव ग्रोन देयर टॉप लाइन बाय 22%, प्रॉफिटेबिलिटी हैज ग्रोन बाय 52%। 3 सालों में भी 18% से टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी हैज ग्रोन बाय 81%। So it is very important to see here that top line should grow because एक leverage मिलता है यहाँ पे, bottom line is growing by roughly 4x 3x faster than the top line. We can see the operating margins of this business. This is called J curve. J shape में होता है, यानी शुरुआत में अगर हम टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं तो शुरुआत में लॉसेस होते हैं, बिकॉज आपके फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाते हैं, बिकॉज आपने सब्सक्राइबर को चीपली प्रोडक्ट अवेलेबल कराया हुआ है, यू आर नॉट चार्जिंग अ लाइसेंसिंग फी ऑल्सो। सो शुरुआत में लॉसेस हैं, बट व्हेन इट कम हिट द प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन को जब होना शुरू होता है तो प्रॉफिट operating profit margin just skyrocketed. You can see currently this company in its 7th year is running at around 50% operating profit margin. So you have to give time to this kind of businesses like IndiaMart, and it has given tremendous return to its investors. अब रूट मोबाइल को टेस्ट करते हैं whether it is actually a SaaS business or not. तो इसका टॉप लाइन में आप देखेंगे तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ हैज लार्जली बिन इन सिंक। 2x 3x काइंड ऑफ ग्रोथ इसमें नहीं देख पा रहे हैं बॉटम लाइन में कंपैरिजन टू द टॉप लाइन। इट लुक्स लाइक कि रूट मोबाइल प्रॉब्ली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस क्राइटेरिया को। देन यू हैव टू डिग डीपर, बिकॉज अगर आप उस कंपनी की लास्ट 3 इयर्स में रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जो कि 0.45 यूएस सेंट था 2019 में, it has gone up to 0.58 cent per transaction, which gives a 30% kind of growth in their revenue. But EBITDA per transaction पे अगर हम नजर डालें तो it has grown by 53%. So यहाँ पे एक अगर हम minutely देखते हैं तो then we can make out that this business is also a SaaS business. Tanla platform में you can see that 5 years growth is 40%, but 5 years bottom line growth is 108, more than 2-3x का leverage compounded basis पे आपको देखने को मिल रहा है. So stock prices has accordingly moved up. This was the universe. Now you might be wondering कि इसमें से बहुत सारे stock तो already darling up the stock market हैं, इसमें कैसे हम decide करें कि market इन्हें कैसे reward कर रहा है. So there is two way to judge to value a SaaS business. One is very simple, which is linked to price. So it's very easy to monitor. But this is not price by earning. This is price by sales. प्राइस बाई अर्निंग इसलिए नहीं है बिकॉज इनिशियली इट क्रिएट्स लॉसेस। तो अर्निंग जब होगी नहीं तो पी बाई रेशियो आप देख भी नहीं सकते वैसे भी। तो पी बाई से इसे देखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर न्यू बिजनेसेस, न्यू एज बिजनेसेस, जहाँ पे ग्रोथ अभी आनी बाकी है। तो प्राइस बाय सेल्स इज द राइट मेट्रिक्स टू गो फॉरवर्ड। तो अगर हम अपनी इन 5 कंपनियों की प्राइस बाय सेल्स कंपेयर करें, देन ऑपरेटिंग लेवरेज जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड था जैसे इंटेलेक्ट, नियोजन, वहां पे अगर आप देखें, और रूट मोबाइल यहाँ पे 5 से 7 का प्राइस टू सेल्स से मिला हुआ है। बट यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट एट प्ले है, जैसे कि टैनला प्लेटफॉर्म रिसेंटली has moved very fast and now it is trading at market cap of by sales of 9x, and IndiaMart is trading at 27x. It is actually similar to what Microsoft की जो price to sales है. Microsoft is also a kind of SaaS business. Adobe की जो प्राइस टू सेल्स है is trading in that same range. तो ज्यादा प्राइस टू सेल्स है, इसका मतलब यह है कि attractive revenue growth will continue in this sector and eventually revenue will grow and eventually profits will grow. SaaS business को लेकिन समझने का जो बेहतर जरिया है वो है customer acquisition cost. Why I'm bringing acquisition cost into the picture? Because इसमें क्या है कि आपने एक लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दिया, अगर लेकिन आप कस्टमर को एक्वायर करने में भी इंक्रीमेंटली बहुत खर्च कर रहे हैं, देन यू विल नॉट सर्वाइव. सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट शुड बी लो. Ideal ratio to which I should look at is lifetime value divided by customer acquisition cost. But lifetime value कोई पब्लिश रिपोर्ट में आता नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ बिजनेस. तो LTV बाय CAC मैट्रिक्स हालांकि यूज करते हैं प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल में, एंजल इन्वेस्टर यूज करते हैं व्हेन दे वैल्यू अ SaaS बिजनेस. बट even though we are a matured investor, but we don't have access to these kind of data. So मैं लाइफ टाइम वैल्यू को यहाँ पे अभी
इग्नोर करते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो एक SaaS बिजनेस एक कस्टमर को अक्वायर करने में कितना इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर कर रही है, ये भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी एक रिपोर्टेड नंबर होता नहीं है, तो इसका एक प्रॉक्सी हम ढूंढते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए हमें हमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू असर्टेन करना पड़ेगा। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मतलब कि हम एम्प्लॉय कॉस्ट को भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, बिजनेस प्रमोशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इन सबको इंक्लूड कर देते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में और डिवाइड कर देते हैं टॉप लाइन से। तो जो रेशियो निकल के आता है वो आपके सामने है। यू कैन सी दैट इंटेलेक्ट रफली 55% काइंड ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा कम है और उसके कॉम्पिटिटर यानी न्यूजेन में भी सिमिलर ही है, रफली 50% का है। बट दोनों कंपनीज का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पिछले 2 सालों में पिछले साल डिक्रीज हुआ है, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर दियर इन्वेस्टर। वहीं रूट मोबाइल में बेसिकली द मार्जिन्स आर वेरी थिन, तो इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम है एज ए परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन, बट the margins are very thin. That's why they are not that profitable. Good news is that इनका भी customer acquisition cost decrease हो रहा है। वहीं इंडिया मार्ट में drastically decrease हुआ है customer acquisition cost, and we have seen that operating profit margin has jumped to 49% also. So वहाँ पे एक drastically play out हो रहा है because India Mart is one of the mature businesses among these 5 SaaS businesses. So we will keep India Mart as a benchmark for looking at India's SaaS stories. Tanla platform में भी this ratio is going down, which is a good news for the investors. So in short, this is all I wanted to share with you. Now you know what SaaS businesses are, what are available options, and इसमें से कौन कहाँ पे operating leverage का source क्या है, platform businesses इनमें से कौन है, और why platform businesses are getting good market valuations. आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं. Make sure to लाइक दिस वीडियो। तो कमेंट में बताएं कौन सा बिजनेसेस आपको डिटेल में समझना है। इफ यू वांट इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना टू बी कवर्ड इन डेप्थ देन प्लीज कमेंट, और इफ यू वांट एनीथिंग एल्स देन यू कैन जस्ट टाइप इट डाउन। So make sure to write it down in the comment. See.